अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नया रहम करने वाला है। तो बच्चों, आज हमने 9th क्लास है, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.4। तो ये बेटा हमने करनी है। तो ये सबसे पहले बेटा मेरे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हमने बेटा कुछ लॉ के कानून पढ़े हुए हैं पिछली से पिछली वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था। तो ये बेटा ये लॉग ए एम मल्टीप्लाइड बाय एन है। तो ये बेटा जब इस पर अप्लाई होगा लॉग, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा, लॉग दोनों के साथ आ जाएगा। अगर बेटा इस फॉर्म में आ जाए तो हम लॉग कॉमन लेंगे, तो ये जो है एम और एन, ये बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दूसरा कानून है बेटा लॉग ए, बेस हमें ए लेते हैं। वैसे जो आम लॉग है ना, जिस तरह ये लॉग लिखा हुआ है, इसकी बेस नहीं है तो बेस यहाँ पे हम 10 लेंगे। तो ये लॉग ए है इधर, तो ये m ओवर n है, तो ये ओवर में आ जाएगा। तो हम इस तरह लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n। अगर इस तरह आ गया तो हम उल्ट भी करेंगे, लॉग कॉमन लेंगे तो हम लिखेंगे माइनस को लिखेंगे m ओवर n। तो यहाँ पे बेटा देखें हमारे पास ये पावर आ गई है, पावर शुरू में आ गई है। अगर पावर शुरू में आ जाए तो ये, अगर ये चीज आ जाए तो इसको हम उल्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट, ये हमने इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे देखें बेटा ये वाला कानून लगेगा। ये इस शक्ल में हमारे पास ये रकम दी हो, तो हमने इस शक्ल में लिखनी है। तो ये आ जाएगा लॉग, लॉग कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 18 ओवर 9। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट लॉग, बेस में 2 है, ये 9 वन जार 9 और 9 टू जार 18। तो नीचे हम 1 लिखते नहीं है, तो बेटा ये आ गया हमारे पास बेस 2 है और लॉग 2 आ गया। ये बेटा बेस और ये बेटा जिसका लॉग ले रहे हैं, तो ये अगर सेम आ जाए तो इसका बेटा हम आंसर लिखते हैं 1। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका लॉग, बेस में 2 है, आगे बेटा 6 4 प्लस है बेटा लॉग 2, और आगे बेटा इधर भी बेटा 2 है। तो इसको बेटा इस तरह, इसका तो हमें पता ही है, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो इसका एक और तरीका भी लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास इस शक्ल में दिया हुआ है, यहाँ वहां पे बेस, यहाँ पे बेस है और यहाँ पे ये बेटा इस शक्ल में दिया। जब लॉग कॉमन लेंगे तो ये बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह बेटा इसको देखें, ये आ जाएगा लॉग बेस 2 हमने कॉमन ले ली बेटा, ये आ जाएगा 64। ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा लॉग 2, ये आ जाएगा 128। तो इसके बेटा फैक्टराइज करेंगे, तो ये बेटा 2 की पावर 7 आ जाएगा। ये फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर 7, अब भी बेटा ये वाला कानून लगेगा। तो ये देखें एन पहले आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे कर लें लॉग, ये बेटा ये जो 7 पावर है, ये जो 7 पावर है बेटा शुरू में आ जाएगी। आगे लिखेंगे लॉग बेस में 2, इधर भी बेटा 2। तो हमने पिछले सवाल में मैंने बताया कि अगर बेस सेम आ जाए, बेस और ये जिसका लॉग लेना ये सेम आ जाए, तो ये बेटा 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास 7 आएगा। ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको बेटा सबसे पहले ये पावर इसकी है, इसकी पावर नहीं है। तो बेटा सबसे पहले ये वाला हम रूल लगाएंगे। ये देखें पावर अगर शुरू में होगी, ये इस फॉर्म में दिया, पावर शुरू में और आगे लॉग है, तो जब इसको उल्ट करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये पावर एम की वापस चली जाएगी। तो इधर भी बेटा यही हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ये लिखेंगे लॉग 3 8 की पावर 1 ओवर 3 माइनस आगे बेटा लॉग, ये सेम ही आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये देखें माइनस में आ गया, तो ये वाली साइड आ गई है। इसको बेटा इसमें जब लॉग कॉमन लेंगे तो इस तरह लिखेंगे, तो जो यहाँ पे m और n है ये बटे में आ जाएगा। तो ये m और n की जगह पे बेटा ये हमारे पास है। यहाँ पे देखें बेटा लॉग 3, और ये ऊपर आ जाएगा बेटा इसकी पावर 1 ओवर
3 और नीचे बेटा आ जाएगा 18। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा log 3, इसके हमें पावर पता है बेटा 2 की पावर 3 होता है, ऊपर भी पावर 1/3 है, नीचे बेटा 18 है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे करेंगे तो ये बेटा जब पावर बनाई तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा log 3, ऊपर बेटा 2 आ गया और नीचे आ गया बेटा 18। तो यहाँ पे बेटा देखें इसको क्या ये आ जाएगा log 3, इसको बेटा आपस में कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 9 18, तो ये बेटा आ जाएगा log 3, ये आ जाएगा 1/9। उसके बाद बेटा इसको जब log 3, इसको बेटा जब उल्टाएंगे, इसकी पावर 1 है, इसको उल्टाएंगे तो ये 9/1 आ जाएगा, पावर माइनस आ जाएगी। ये हमने बेटा पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। log पावर बेटा माइनस शुरू में लिख लें 3 और आगे बेटा ये 9 आ गया और नीचे हम बेटा 1 लिखते नहीं है, ये बेटा माइनस जो है वो मैंने log के शुरू में लिख दिया माइनस। अब बेटा उसके बाद बेटा यहाँ पे करेंगे ये माइनस log 3 और बेटा 3 की तर्जीह करेंगे तो यह बेटा आएगा 3 की पावर 2। उसके बाद बेटा ये जो 2 है इधर इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, log 3/3 और log भी 3, तो ये बेटा ये 1 के इक्वल है, 2 ये डॉट होता है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आंसर आएगा। तो ये बेटा मेरे पास पार्ट नंबर 3 तो थोड़ा सा लेंथी ये बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है। तो इसको बेटा ये देखें पावर शुरू में है तो इसको पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा log, इसके बेस नहीं है तो बेटा 10 नहीं है, अगर ना भी लिखो तो मैं बताता 10 है, तो ये 2 की पावर 2 आ गया, प्लस इसको बेटा ऐसे लिखा रहने दें log 25। उसके बाद बेटा हमें पता है 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस log 25। तो ये बेटा ये सिचुएशन ये बन गई है पहले ये वाली, तो इसको बेटा जब log कॉमन लेंगे तो इस तरह लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये बेटा आ जाएगा log, इसके बेस बेटा मैंने पहले ही बताया ना हो तो 10 नहीं होती है, ये बेटा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा log 10, इसको बेटा लिखेंगे 10 की पावर 2, ये 100 को बेटा 10 की पावर 2 लिखा है। तो नेक्स्ट बेटा इधर पार्ट करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये जो 2 है पावर ये शुरू में आ जाएगी, 2 log बेस में भी 10 है आगे भी बेटा 10 है, तो ये मल्टीप्लाई में होता डॉट 2 और ये बेटा बेस भी सेम है और जिसका log लेना वो भी सेम है, तो ये 1 के इक्वल है, इक्वल टू 2। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। तो बाकी सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पे बेस जो है ना वो हमारे पास मुख्तलिफ आ गई है। ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसमें बेटा थोड़ा सा डिफरेंट आ गई है, इसकी बेस क्या 4 है, इसकी बेस है 5 है, तो इसको आपस में सॉल्व करेंगे, इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 log 4, इसको बेटा लिखेंगे 4 की पावर 3, यानी कि जो यहाँ पे बेस है वही यहाँ पे बनाएंगे 2 log 5 की पावर 2। नेक्स्ट बेटा 1/3 पावर शुरू में आ जाएगी, 3 पहले आ गई, आगे लिखेंगे log 4 और यहाँ पे भी 4, प्लस ये 2 पहले मौजूद है और ये भी पावर शुरू में आ जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा log बेस में 5 और यहाँ पे भी 5। नेक्स्ट बेटा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा log 4, ऊपर ये इसका भी बेस 4 आ गई और इधर भी 4 आ गई, प्लस ये बेटा 4 आया और ये आ जाएगा log 5 और आगे बेटा फिर 5, तो ये बेटा 1 के इक्वल है, प्लस 4 ये बेटा मल्टीप्लाई में होता है जो पावर होती है मल्टीप्लाई, ये भी बेटा 1 के इक्वल है, तो 1 + 4 तो ये बेटा आ जाएगा 5, ये मेरा आंसर है फाइनल।
तो नेक्स्ट बेटा इसका इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 देखें बेटा, ये है लॉग बेस में 3 है 12 प्लस लॉग 3 और आगे बेटा 0.025। तो यहाँ पे बेटा फिर देखे बेस ही सेम आ गई, लॉग की बेस सेम आ गई है, तो हम सीधा सीधा लॉग कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। तो इसको बेटा कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास बेस में 3 है, यहाँ पे भी बेटा 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये बेटा बेस और ये सेम है, ये बेटा 1 के इक्वल है। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 था 2.4 का। तो नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट इन सिंगल लॉगरिथम, इसको बेटा सिंगल लॉग में लिखना है। तो यहाँ पे बेटा देखें 2 लॉग हैं और दरमियान में प्लस है, तो ये बेटा इसमें ये भी रूल अप्लाई होगा। अगर पीछे देखें ये पावर है तो इस तरह से है, पीछे पावर है तो बेटा इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस बेटा इस जो ला है इसको बेटा इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले पे लॉग 25 को बेटा हम वो फैक्टर में लिख लें 2 की पावर 2 और ये बेटा पावर बन जाएगी 1/2 प्लस लॉग ये बेटा 3 की पावर ये बेटा 2 बन जाएगी पावर। नेक्स्ट बेटा लॉग 5 की पावर 2 है और 1/2 प्लस बेटा लॉग ये 9 आ जाएगा। इसको बेटा कैंसिल कर दें तो ये बेटा 5 ही बचेगा, लॉग 5 प्लस लॉग 9। तो इसको बेटा ये अब वही पहले वाला कानून है, तो ये बेटा प्लस में है तो इसको हम लॉग जब कॉमन लेंगे तो ये बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसका बेटा आ जाएगा फाइनल आंसर लॉग 45। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल, ये बेटा हमारे पास लॉग ये क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 2 है लॉग, इसको बेटा हमने यहाँ पे देखिए पावर है तो पीछे है नहीं, तो सिर्फ स्टेट ही हमने बेटा ये वाला कानून अप्लाई कर देना है। तो ये माइनस है तो ये बेटा इस तरह आ जाएगा 9 ओवर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट बेटा लॉग आ जाएगा 9, ये बेटा जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बेटा चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/1। तो ये बेटा आ जाएगा 27। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया दूसरे का। इसका बेटा पार्ट नंबर 3 है लॉग 5 बेस में 5 है बी डॉट लॉग ए की पावर 5 और 3। तो ये बेटा आपके पास ये वैसे तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, चलो बुक में है। तो ये बेटा पावर को शुरू में लिख लो 2 लॉग 5 बी मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये बेटा 3 पहले आ जाएगा 3 लॉग ए 5। उसके बाद बेटा ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा। और ये बेटा इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका कार मैं बताता हूँ, ये जो एक जैसा है ये आएगा, इसको एक दफा लिख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। लॉग 5 बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए 5। तो इसमें बेटा ये तो मल्टीप्लाई साइड पे हो गया, ये बेटा 5 और 5 कैंसिल कर दें, और जिसकी बेटा बेस हमने कैंसिल किया वो लॉग भी कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा 6 और ये बचेगा लॉग बेस में ए बचा और यहाँ पे बेटा बी बचा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 लॉग बेस में बेटा 3 है x प्लस लॉग बेस में 3 है और यहाँ पे y। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखिए इसकी पावर है, इसके पीछे कुछ अरकान इंसा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो पहले पावर को बेटा ऊपर शिफ्ट करेंगे, लॉग यहाँ पे बेटा 3 आ गया, x की पावर 2 आ गया, ये बेटा पावर ऊपर चली जाएगी। इधर बेटा कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम में बेटा ये प्लस में है, जब लॉग कॉमन लेंगे
तो ये बेटा आ जाएगा एक्स, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा वाई। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे पाल नंबर इसका है 5, पाल नंबर 5 है। ये है बेटा मेरे पास 4 log 5x माइनस log y, उसके बाद बेटा है प्लस log 5 और ये z। यहाँ पे बेटा ये देखें, इसमें बेटा ये इसमें पावर पहले ऊपर ले जाएंगे, log 5 x की पावर 4 हो गया, माइनस इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा log y प्लस इसके पीछे भी कुछ भी नहीं है तो ये log 5 z रहेगा। तो अब बेटा यहाँ पे देखें log हमने कॉमन ले लिया, log कॉमन ले लिया 5, तो ये बेटा आ जाएगा ब्रैकेट में x की पावर 4, ये माइनस है, ये बटे में आ जाएगा और ये y आ जाएगा, और ये बेटा मल्टीप्लाई में है तो इसका बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z। तो ये बेटा हमारे पास इसका पाल नंबर 4 था, 5 था। 6 बेटा इधर हम देखते हैं, इसका पाल नंबर 6, पाल नंबर 6 बेटा इस तरह से है। तो ये ln बेटा इसको नेचुरल लॉ कहते हैं, ये लॉ का काम ही करता है, लॉ की प्रॉपर्टीज पे जितनी भी लॉ की प्रॉपर्टी हमने लॉ पढ़े हैं ये सारे बेटा इस पे अप्लाई हो सकते हैं। ये नेचुरल लॉ इसे ln कहते हैं। तो ये बेटा यहाँ पे इसकी पावर है, इसको पावर को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा ln a की पावर 2 प्लस ln b की पावर 3 माइनस ln c की पावर 4। उसके बाद बेटा ln हमने कॉमन ले लेना है, तो ये बेटा a स्क्वायर आ गया, ये बेटा मल्टीप्लाई में ये a स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा b स्क्वायर, b क्यूब आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये बटे में आ जाएगा c की पावर 4। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। 3 है, इसमें बेटा कहता है कि एक्सपैंड यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम, यानी कि लोगारिथम का लॉ इस्तेमाल करके हमने एक्सपैंड करना है। तो पहला सवाल है लॉग, ये बेटा 11/5, 11/5। अब बेटा यहाँ से हमने ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू थी, यहाँ से हमने आगे जाना है तो ये एक स्टेप में यहाँ आंसर आ जाएगा। देखें इसका आएगा log 11 माइनस आ जाएगा log 5, यानी कि log दोनों के साथ आ जाएगा, तो ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पाल नंबर 2 है, पाल नंबर 2 है, ये बेटा आ जाएगा log, बेस में हमारे पास है 5, अंडर रूट है 8, a की 6। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखें log 5, इसकी बेटा हमें होल पावर पता है, अंडर रूट हो तो होल पावर होती है बेटा 1/2। तो अब बेटा पावर को हम शुरू में लेकर आएंगे, 1/2 पहले आगे बेटा log अप्लाई करना है इसको, इसके साथ ये मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली है कि पूरी रकम की ये पावर है। log बेस में 5 आ गया, ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें कोई साइन, 8 और a के दरम्यान में कोई साइन नहीं, तो ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर मैं प्लस लिख रहा हूँ। अब बेटा log इस पे अप्लाई होगा तो इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, आगे आ जाएगा log, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा इसका पाल नंबर 3 करते हैं। पाल नंबर 3 बेटा है मेरे पास log x y ओवर z की पावर है 1/9। तो इसमें बेटा 1/9 शुरू में लिखेंगे, आगे बेटा log x के साथ भी आएगा, log y के साथ भी और log z के साथ भी, ये आ जाएगा log x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस आ जाएगा log y, ये बेटा नीचे माइनस है तो ये आ जाएगा log z। तो ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका पाल नंबर 4 है, पाल नंबर 4 बेटा हमारे पास है, ये बेटा पाल नंबर 4 था, 4 मैंने पहले कर दिया, 3 बेटा बाद में।
ये बेटा जो पार्ट नंबर 3 था, ए स्क्वायर बी ओवर सी। तो इसमें बेटा हमने लॉग अप्लाई करना है। नंबरिंग का बेटा आगे पीछे हो गया, कोई मसला नहीं है, सवाल तो यही है। ये एल एन जब इस पे अप्लाई होगा तो इस पे जब बेटा एल एन अप्लाई होगा तो इसकी पावर शुरू में लिखेंगे तो ये आ जाएगा एल एन ए। ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, इस पर पावर नहीं है तो ये एल एन बी आ जाएगा इस ये, और ये बेटा बटे में है तो माइनस एल एन सी। तो ये बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 5। पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये बेटा आएगा हमारे पास एल एन अंडर रूट में 3, तो ये बेटा आएगा 16 एक्स की पावर 3। ये बेटा इसी तरह सवाल है जो मैंने ये सवाल किया है। तो यहाँ पे इसकी बेटा यहाँ पे इसकी पावर देखें कितनी आएगी, ये आ जाएगी एल एन 16 एक्स की पावर 3 और ये बेटा 1/3। उसके बाद बेटा ये पावर पूरी है तो ये ऐसे लिखेंगे, आगे बेटा ब्रैकेट डालनी है, लिखेंगे एल एन 16 प्लस आ जाएगा, ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे प्लस आ गया, इसकी पावर 3 है तो 3 में लॉग पहले लिखूंगा, फिर लिखूंगा लॉग लॉग नहीं एल एन आएगा एल एन एक्स। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर ये हमारे पास लॉग ए, ये है 1 माइनस ए ओवर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा देखें ये हमारे पास यहाँ पे इसका पावर 5 है, तो ये बेटा पावर शुरू में आ गई, आगे ब्रैकेट डाल देनी है, लिखेंगे लॉग 2। अब देखें बेटा ये इस पे अलग नहीं लगेगा क्योंकि 1 पे तो लॉग लगाएंगे तो माइनस वाला कोई हमारे पास रूल ही नहीं है। देखें यहाँ पे शुरू में यहाँ पे भी कहीं पे माइनस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस नहीं है, तो इसका मतलब इसको बेटा ऐसे ही लिखेंगे ए 1 माइनस ए। ये बेटा नीचे ये बेटा नीचे बटे में है तो माइनस आ जाएगा लॉग 2 ये बी। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। ये बेटा दोबारा समझे, यहाँ पे देखें ना लॉग हम अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में है तो अप्लाई करते हैं, लॉग अगर बटे में तो अप्लाई करते हैं, लॉग पावर में है तो अप्लाई करते हैं, बेस चौथा बेस का कानून है। लेकिन हमने लॉग ऐसा नहीं देखा कि जब माइनस पे अप्लाई हुआ हो, तो माइनस पे अप्लाई नहीं हुआ इसको, इसकी इसी वजह से हमने बेटा इसको ऐसे लिखा है। तो नेक्स्ट बेटा इसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन में बेटा हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा वही रूल हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस नजर नहीं आ रही, इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है, तो बेटा ये आ जाएगा लॉग, जब कॉमन लेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा हमने 2.2 में किया था बेटा, ये देखें लॉग हमारे पास इस तरह था, ए बेस में था, बी इक्वल टू एक्स था, हम इसको बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर बेटा कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते थे। तो ये बेटा ये आ जाता था, ए को हम बड़ा लिखते थे, ये आ जाता था एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे भी बेटा हमें इसी चीज की जरूरत है, तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बेटा आ जाएगा, लॉग खत्म हो जाता है, तो ये इसकी बेस बेटा 10 है, लॉग की बेस है 10, तो यहाँ पे बेटा 10 लिख दें। तो ये बेटा हमें पता है कि 10 बड़ा करके लिखना है, ये बेटा जो 1 है इधर आ जाएगी पावर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये बेटा 10 ही रहेगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा। इसको बेटा कैंसिल करेंगे तो ये बेटा आएगा 2 1 2 2 5 10, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है 5, नीचे हम 1 लिखते नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 2 है, लॉग 2x प्लस बेस फिर 2 आ गई 8 इक्वल टू है बेटा मेरे पास 5। तो इसको भी बेटा इसी सेंस में हमने सॉल्व करना है, लॉग 2 कॉमन आ गया, x मल्टीप्लाइड बाय 8 आ जाएगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 5। इसका भी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उर्दू में बेटा कुव्वत नुमाई शक्ल लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये बेटा 2 की पावर 5 है, ये आ जाएगा 3 2 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 8। उसके बाद बेटा x इक्वल टू 2 3 ओवर 8 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4, नीचे हम बेटा 1 लिखते नहीं। तो ये बेटा हमारे पास इसके दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है तो इसके बेटा x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको बेटा हम लिखेंगे 3 की पावर 4। ये बेटा मैंने उधर फैक्टराइजेशन कर दी है, तो इसको बेटा लिखेंगे 3 की पावर 5 x प्लस 2। तो इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4x। ये बेटा 3, ये बेटा जो 5 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 10। तो यहाँ पे बेटा हमें पता है कंपेयर करना है, तो ये बेटा बेस सेम है और पावरें बेटा हम सेम रख सकते हैं। तो ये इसको पहले लिख लें 5x प्लस 10 इक्वल आ जाएगा 4x। 5x ये बेटा प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, ये बेटा प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। तो ये बेटा आ जाएगा, इसके बेटा माइनस करेंगे तो x इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा इसके पावर नंबर 4 है, तो ये है 1/27 और यहाँ पे बेटा x माइनस 6 इक्वल टू 27। तो यहाँ पे बेटा देखें, इसको जब उल्टाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये बेटा आ जाएगा 27/1। तो ये बेटा x के साथ प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, और 6 के साथ माइनस था, ये प्लस हो गया, और ये बेटा 27। अब बेटा 1 हम नीचे लिखते नहीं है, तो इसके बेटा फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे भी 27 और यहाँ पे भी 27 है। इसकी फैक्टराइजेशन हमने इसलिए की थी कि यहाँ पे इक्वल नहीं था, तो यहाँ पे बेटा इक्वल आ गया, और इसकी पावर बेटा जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। अब देखे बेसिस सेम है और पावरें हमें इक्वल रख लेंगे। कंपेयर करना है बेटा, तो -x प्लस 6 इक्वल टू 1 आ गया, तो 6 ये बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा आ गई है 5। तो ये बेटा इसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 था। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं और 6। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में हमने लिखना है ये हमारे पास है log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। तो इसको बेटा हमने करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बेटा इसको इसकी बेस नहीं, तो इसकी बेस बेटा 10 है, तो इसको बेटा हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कुव्वत नुमाई शक्ल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बेटा आ जाएगा 10 की पावर 2, ये बेटा बड़ी हो जाती है, ये इधर चली और ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 10। तो ये बेटा 100 आ गया, ये बेटा 10 इधर आके प्लस हो जाएगा 5x, ये बेटा आ जाएगा 110 इक्वल टू 5x, और ये बेटा 110 ओवर 5। इसको बेटा कट करें, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, एक इधर गया, ये भी 10 बन गया, 5 2 जार 10। तो x की वैल्यू बेटा आ गई है 2 2। ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 था। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 है बेटा मेरे पास log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये बेटा इसमें हमने देखें, यहाँ पे log हम कॉमन लेंगे, 2 बेस 2 है, तो ये बेटा x प्लस 1, ये बेटा माइनस आ गया, तो इसको बटे में लिखेंगे x माइनस 4। तो ये उसके बाद बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे बेटा इक्वल पहले मौजूद है, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत है। अब बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा लॉ खत्म हो जाएगा, ये बेस बड़ी हो जाएगी 2, ये बेटा इसकी पावर बन जाएगी 2 इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो ये बेटा 4 आ जाएगा, x प्लस 1
एक्स माइनस 4। इसके नीचे बेटा जिसी के नीचे कुछ भी ना उसके नीचे मान लेते हैं, इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे। 4 वाली मल्टीप्लीकेशन पहले लिखें, 4 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1 एक्स प्लस 1। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स माइनस 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1, यहाँ पे कर लें। ये बेटा 4x, ये बेटा प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये बेटा 1 प्लस वाला ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये बेटा 3x आ गया इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17 ओवर 3। ये बेटा हमारे पास इसका x की वैल्यू है। तो ये बेटा हमारे पास पाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटा इसका हम पाल नंबर 5 करते हैं। कैलकुलेटर का मैंने आपको तरीकाकार बेटा मैंने 2.3 में बताया कि कैलकुलेटर से लॉग कैसे लेना है और एंटी लॉग कैसे लेना है। तो ये बेटा उसी दोनों तरीकों से हम इसको इस सवाल को हल करेंगे। तो वैसे तो ये लॉगरिथम टेबल से हल करना है, तो लेकिन वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसी वजह से टेबल कैलकुलेटर से हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास सवाल है, इसको यहाँ पे लिखेंगे हल या सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे लेट या फर्ज करें। तो ये बेटा x के इक्वल ले लेना सारी रकम को, ओवर 5.234। उसके बाद बेटा यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उर्दू में लिखेंगे दोनों तरफ लॉगरिथम लेने से। तो बेटा यहाँ पे दोनों तरफ हमने लॉग लेना है, इधर x है और इधर ये सारी रकम है। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे लॉग x इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग लिखेंगे, और ये बेटा सारी रकम को बड़ी ब्रैकेट में इसमें आपने लिखना है। ये मैंने बेटा सारी ब्रैकेट में लिख दी है। अब बेटा इसके बाद यहाँ पे ये आएगा लॉग x, और यहाँ पे बेटा लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 3.68 प्लस आ जाएगा लॉग 4.21। आगे बेटा बटा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग 5.234। तो इसके बाद बेटा यहाँ पे कैलकुलेटर से हम लेंगे। कैलकुलेटर बेटा मैंने पहले भी आपको बताया वो चलाने का। तो ये बेटा आ जाएगा लॉग x इक्वल टू, इसका बेटा लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग 3.868। तो इसका बेटा लॉग आएगा 0. ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, 56 और 58, ये बेटा आ गया प्लस। इसका बेटा लॉग लेंगे, लॉग 4.21, इसका बेटा लॉग लिया तो ये आ जाएगा 0.6242 माइनस इसका बेटा हमने लॉग लेना है, ये आ जाएगा लॉग 5.234। तो इसका बेटा मैंने लॉग लिया तो ये आ जाएगा 0.017188। तो ये बेटा हमारे पास इसका आ गया। नेक्स्ट बेटा इन सारों को हमने कैलकुलेटर पे लिखना है, 0.8658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188। तो इसको बेटा मैंने इक्वल किया तो ये आ जाएगा लॉग x इक्वल टू आ गया बेटा 0.4712। उसके बाद बेटा एंटी लॉग का भी मैंने तरीकाकार बताया, x इधर ही रहेगा, लॉग इधर आके बेटा हो जाएगा एंटी लॉग 0.4712। तो इसका बेटा हमने लेना है तो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट और लॉग दबाएंगे, छोटा सा 10 आ जाता है, 0.47212। तो इसका बेटा जब हमने ये x लिया है, इसका जब हमने आंसर निकाला तो 2.95
9 3 और आगे 7 है तो इसको बेटा हम 4 कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट 1 है। तो इसके बाद बेटा ये बेटा बहुत है इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग के लिए। तो इसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 2 है। तो इसको बेटा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा पहला स्टेप होता है, अब उर्दू में नहीं लिखूंगा, इसको इंग्लिश में लिखूंगा। लेट x इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.39 और 7। तो ये बेटा हमारे पास है, इसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में बेटा लॉग लेना है। यहाँ पे आ जाएगा लॉग लॉग x इक्वल टू लॉग, इसको बेटा पूरी ब्रैकेट में हल करना है, डायरेक्ट नहीं कर देना, पहले इसको ऐसे लिखना है। इसका बेटा ये आ जाएगा लॉग x, तो लॉग इन तीनों के साथ आ जाएगा लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस ये बेटा मल्टीप्लाई में तो सारे प्लस में आ जाएंगे। अब बेटा इसका हमने लॉग लेना है, इसका लॉग लेना है। पहले लिखेंगे लॉग 4.67, तो इसका बेटा मेरे पास आंसर आ गया 0.6693 और 1 है तो बेटा ये 3 रहेगा, प्लस आगे बेटा आएगा लॉग 2.11, तो इसका बेटा लॉग लिया तो ये आएगा 0.3242। आगे बेटा 8 है तो 8 को बेटा राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा 2 की जगह पे यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस आगे बेटा हमारे पास लॉग 2.397, तो ये बेटा आएगा 0.3796 है आगे बेटा, तो ये 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा 6 की जगह पे 7 लिख देंगे। अब बेटा इन सारों ये इधर आ जाएगा लॉग x। अब इन सारे को बेटा हमने इकट्ठा करना है, 0.6693 प्लस आ जाएगा 0.3243 प्लस आ जाएगा 0.3797। इसको बेटा इक्वल किया तो ये बेटा आ जाएगा लॉग x इक्वल टू 1.37333। इसके बाद बेटा यहाँ पे करते हैं, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा देखें x इधर ही रहेगा, x इक्वल टू एंटी लॉग ये आ जाएगा 1.3733। तो इसका बेटा शिफ्ट दबाएंगे और लॉग दबाएंगे तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 23.621। ये बेटा आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर हम 3 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले बेटा वही स्टेप लिखते हैं, लेट x इक्वल टू 20.462 टू पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 ओवर बेटा 754.3। तो अब यहाँ पे वो करना है बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेना है। तो इसको बेटा देखें यहाँ पे आ जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग ये आ जाएगा 20.46 की पावर 2 आ गई मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 ओवर बेटा
754.3। इस पे बेटा जब लॉग अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा log x। इस पे बेटा जब लॉग अप्लाई करेंगे 2 पहले आ जाएगा और log 20.46 प्लस आ जाएगा log ये 2.4122। आगे बेटा ये बटे में है तो माइनस आएगा log आ जाएगा 7454.3। तो अब बेटा कैलकुलेटर पे हम इसका ये ऐसे ही आ जाएगा 2। आगे बेटा इसका हम log निकालते हैं। log आएगा 20.46, इसका आ जाएगा बेटा 0.93 और 6 और 9 के आगे बेटा 1 है तो हम इसको 9 ही लिखेंगे। प्लस बेटा इसका लिखेंगे log 2.4122। ये बेटा आ गया 0.3824। आगे 1 है तो बेटा ये 4 ही रहेगा। माइनस log 5.3, इसका बेटा आएगा log 754। इसका बेटा आएगा 2.8775। 5 के आगे बेटा 4 है तो ये 5 ही रहेगा। तो अब बेटा हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही करना है। ये बेटा लिखेंगे पहले 2 मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7369 प्लस 0.3, इसको बेटा लिखना है 824 माइनस 2.8775। तो इसका बेटा हमने आंसर निकाला तो ये आया हमारे पास log x इक्वल टू माइनस 0.6213। तो बेटा यहाँ पे इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं। देखें तो x इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 0.6213। तो इसका बेटा एंटी लॉग निकालना तो शिफ्ट लॉग आंसर। तो ये बेटा आ जाएगा x इक्वल टू आया हमारे पास 0.239 1। ये तो बेटा 6 है तो इसको बेटा मैं 2 कर देता हूँ 1 को। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट मैं इसका पार्ट नंबर 4 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको बेटा सबसे पहले वही स्टेप करेंगे, लेट x के इक्वल। तो बेटा इसकी पावर हमें पता है कि अगर अंडर रूट में हो तो इसकी पावर हम लिखते हैं 1/3। तो उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय 21.64 ओवर बेटा आएगा 3.21। तो इसको बेटा अब हल करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। बेटा दोनों तरफ हमने log ले लेना। इधर लिखेंगे log x इक्वल टू ये log, इसको बेटा अभी हल नहीं करना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। ये आएगा 9.364 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 21.64। आगे बेटा हमारे पास 3.21। तो इसका बेटा जब लॉग, ये तो ऐसे ही आ जाएगा log x। इसका जब log अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 पावर पहले आ जाएगी। ये आगे आ जाएगा log 9.364 प्लस आ जाएगा log 2.64। ये बेटा बटे में तो माइनस आ जाएगा log 3.2 और 1। इसका बेटा आएगा log x इक्वल टू 1/3। इसका बेटा log लेना है
तो इसका लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग 9.364। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आया 0.971। ये बेटा यहाँ पे 4 पहले है फिर 6 है, तो 6 है तो मैं इसको 5 कर रहा हूँ। प्लस आएगा बेटा लॉग 21.64। तो इसका बेटा लॉग आया 1.335। 2 है तो 2 के आगे बेटा 5 है, ये ऐसे लिखा हो, तो इसको बेटा राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 3 माइनस लॉग 3.21। इसका लेंगे तो बेटा ये आएगा 0.5065। ये आ गया बेटा। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपने बेटा ये रकम लिखनी है 0.975 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.3233 और आगे बेटा 8 आ जाएगा, प्लस ये ऐसे ही आ जाएगी, माइनस ये भी बेटा ऐसी रकम एक दफा लिख लें। इसके बाद बेटा यहाँ पे करेंगे इसको बेटा इन दोनों को प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो ये आएगा 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5066 और 5। तो ये बेटा हमारे पास आ गया आंसर, टोटल आ गया log x इक्वल टू 1.1526। x इक्वल टू ये बेटा इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.1520। तो इसको बेटा शिफ्ट दबाएंगे, लॉग आगे बेटा आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 14.21। इतना बेटा आंसर काफ़ी है। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बेटा एक अर्थ को है कि जंजले को मैयर करने का, जंजले की पैमाइश करने का फार्मूला दिया हुआ है। m इक्वल टू बेटा ये फार्मूला दिया हुआ है, a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, इसकी वैल्यू दी हुई है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड है a नॉट है, इसकी बेटा वैल्यू 10 दी हुई है। तो बेटा यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास फार्मूला दिया m इक्वल टू लॉग बेस में 10 है a ओवर a नॉट। तो पुट करना है बेटा, यहाँ पे पुट a की जगह पे बेटा हमने पुट करना है 10,000 और a नॉट की जगह पे बेटा हमने पुट करना है 10। तो यहाँ पे बेटा पुट करें, ये आ जाएगा m इक्वल टू लॉग a नॉट 10, a की जगह पे बेटा आ जाएगा 10,000 और नीचे बेटा आ जाएगा 10। तो इसको बेटा m इक्वल टू लॉग 10, इसकी बेटा इसको 0 से ये दोबारा लिखें एक दफा, एक सिफर से एक सिफर कट जाएगी, तो ये बेटा आ जाएगा 1000, ये नीचे 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। उसके बाद m इक्वल टू लॉग 10, इसकी बेटा 10 की पावर 3 लिखेंगे इसको, क्योंकि 3 0 है तो 10 की पावर 0 आ जाएगा। तो ये बेटा 3 डॉट लॉग, ये पावर बेटा शुरू में आ जाएगी 10, यहाँ पे भी 10 है, बेसिस और पावर बेटा सेम आ गई है, ये बेस और ये बेटा जिसका लॉग लेना है सेम आ गया, तो ये बेटा हमारे पास 1 के इक्वल। तो m की वैल्यू बेटा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 3 आएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट
ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया सेविंग स्कीम में। वहाँ बेटा उसको 5% लगा है। 5% में बेटा उसको जो टी जो है वो हमारे पास एयर साल है, और आर हमारे पास इसका ये जो इसकी अमाउंट है वो है। तो हमने बेटा एक इक्वेशन हमें दी हुई है, ये यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है, सोल्यूशन गिवन दिया है। ये बेटा हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, y इक्वल टू 1,01,0.5t। तो ये बेटा हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें हमने ये हमने आफ्टर फाइंड आफ्टर हाउ मैनी एयर्स, बेटा इसमें हमने टी मालूम करना है। क्या मालूम करना है? टी। और इन्वेस्टमेंट इज डबल। अब बेटा अगर वाई हमारे पास फर्ज किया 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया है, 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो डबल में बेटा जब डबल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। हमने ये वाई है, हमने डबल इसका मालूम करना है। तो यहाँ पे बेटा डबल हमने ये निकाला है, डबल इन्वेस्टमेंट। तो ये बेटा ये यहाँ पे y की जगह पे 2y की हम वैल्यू लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, इक्वल टू बेटा आएगा ये बेटा यहाँ पे भी ये आ जाएगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा, इसमें 1 में पुट कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 1,01,505t। यानी कि y की वैल्यू वैसे तो बेटा थी 1 लाख थी, लेकिन हमने डबल मालूम करनी है, तो डबल पुट करनी है, तो डबल बेटा 2 लाख होगी। तो यहाँ पे देखें बेटा 2, इसको बेटा यहाँ पे डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 1.05t। इसके बेटा ये 5 0 से 5 0 गई, एक हम नीचे लिखते नहीं है, तो ये बेटा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.05t। अब बेटा यहाँ पे करना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पे बेटा हमने लॉग लेना है। यह आ जाएगा log 2 लॉग यहाँ पे बेटा 2 का लॉग लेंगे तो 0.3010 आ जाएगा। इसका बेटा t पहले आ जाएगा, और ये आगे आ जाएगा log 1.06। नेक्स्ट बेटा t हमने मालूम करना है, तो ये बेटा ये आ जाएगा ओवर बेटा log जो है 1.05, ये बेटा बटे के नीचे आ जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पे कैलकुलेटर पे ये आ जाएगा t इक्वल टू 0.30 और 10 ओवर बेटा इसका लॉग लेते हैं पहले, log 1.05 इक्वल करेंगे तो ये बेटा आएगा 0.0211। तो इसको बेटा डिवाइड कर लें, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211। तो इसको बेटा डिवाइड किया तो t इक्वल टू हमारे पास आएगा 14.26। तो ये बेटा इतने एयर आ गए। तो जब इसको बेटा राउंड ऑफ करेंगे तो ये बेटा इसको खत्म करेंगे तो बेटा ये 3 हो जाएगा, 3 को खत्म करेंगे तो ये बेटा यही रहेगा। तो ये बेटा हमारे पास इतने एयर्स आ गए। तो ये बेटा हमारे पास है। बस यहाँ पे बेटा था, यहाँ पे हमने y की जगह पे इसका डबल पुट करना है, यानी कि 1 लाख से 2 लाख पुट करना है। तो ये बेटा हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में ये है कि हुर्रिया जो है बेटा वो एक माउंटेन पे चढ़ती है, उसका ये हमारे पास टेम्परेचर का फार्मूला है। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो बेटा हमारे पास 20 सेंटीग्रेड है, और ये बेटा हमारे पास सारा फार्मूला, और ये उसका बेटा हमने टेम्परेचर मालूम करना है कि जब वो एल्टीट्यूड यानी कि बुलंदी पे 500 मीटर ऊपर चढ़े। तो ये बेटा हमने ये मालूम करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ,
तो सोल्यूशन करना है बेटा। यहाँ पे बेटा देखें टी आई किसके इक्वल दिया हुआ है, टी आई हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। और बेटा एच जो दिया हाइट दी हुई है, ये एल्टीट्यूड जो दिया है बेटा ये दिया हुआ है ये 500 मीटर। और बेटा फार्मूला में दिया हुआ पे लिखे, पहले हमने टी मालूम करना है। और फार्मूला में दिया हुआ है बेटा, फार्मूला दिया टी इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाइड बाय 0.97, ऊपर बेटा पावर है एच ओवर ये। नेक्स्ट बेटा टी यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। इसकी बेटा चाहे ब्रैकेट में लिख दें, एच की जगह पे 500 आ जाएगा ओवर बेटा ये टी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय इसको बेटा 0.9। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97 की पावर 5। तो इसका बेटा हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हल कर लेंगे। तो 20 आगे बेटा ब्रैकेट डालें 0.97 की पावर बेटा हमारे पास पावर इसकी हमारे पास 5 पावर है इसकी 5। तो ये बेटा हमारे पास टोटल जो टेम्परेचर आया वो बेटा आया 17.17 और ये आगे सेंटीग्रेड। तो ये बेटा हमारे पास है इसका टेम्परेचर। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट था। तो इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 3.1। रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज की पाबंदी करेंगे तो आप में बहुत सी चेंजिंग आ जाएगी, आपका जो ज़हन है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलने लग पड़ेगा। तो कोशिश करें बेटा 5 टाइम की नमाज पढ़ें और ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। तो बेटा मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।